जो हमसे लिया गया है, अगर उसमें से कुछ हम वापस हासिल करना चाहते हैं तो इसी असेंबली के जरिए हासिल होगा। जब बीजेपी के पास लोकसभा में राजीव गांधी के वक्त में सिर्फ 2 MP थे, आप कभी सोच भी सकते थे कि कभी मंदिर बनेगा या 370 हटेगा? इस असेंबली के जरिए हमने लड़ना है और लड़ेंगे। इस तरह सेंटर हमेशा कहते हैं कि 370, 35 कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे असेंबली के थ्रू। मैं 370 और 35A के हवाले से इस असेंबली की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोगों को धोखा देने के बराबर होगा। मैं अगर लोगों को ये कहूंगा कि आप हमें वोट दे दीजिए और इस असेंबली के जरिए हम 370 और 35A वापस लाएंगे, वो शायद मुमकिन नहीं होगा। ये लंबी लड़ाई होगी, लेकिन कम से कम जो रियासत का दर्जा हमसे लिया गया, जो तमाम पावर्स, इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए हैं, अगर उनको वापस लाना है, कम से कम एक शुरुआत हम वहाँ से करें। उसके बाद जो 2019 के बाद इन्होंने कानूनों में बदलाव लाया, हमारे डोमिसाइल कानून बदले, इतना आसान किया बाहर के लोगों को यहाँ के आके बसने की इजाज़त देने पे, अगर इन चीज़ों को हमने रिवर्स करना है, अगर हम दुनिया को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो 2019 में हुआ हम उसको कबूल नहीं करते, तो कम से कम उसका एक ज़रिया ये असेंबली है। देखिए उमर साहब, आपने एक और बात कही कि मैनिफेस्टो में हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमिक स्टेटस देके रहेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। नहीं, अब हमने कहा कि हमने पास किया है। नहीं, 2000 में पास हुआ था, फिर वाजपेयी सरकार ने इसको रिजेक्ट किया। अब तो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है जो आपके अगेंस्ट है। तब वाजपेयी सरकार थी जिसमें आप हमेशा कहते थे वो कश्मीर के लिए अच्छा सोचते थे। अब कैसे पॉसिबल लगता है आपको कि अब वो चीज़ हो सकती है? मुझे ये बताइए ना, जब बीजेपी के पास लोकसभा में राजीव गांधी के वक्त में सिर्फ 2 MP थे, आप कभी सोच भी सकते थे कि कभी मंदिर बनेगा या 370 हटेगा? या वाजपेयी साहब के दौर में जब उनको दूसरी पार्टियों की मदद से हुकूमत बनानी थी, तब कोई सोच सकता था कि ये होगा? लेकिन हुआ। उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने मुद्दे को जिंदा रखा और आखिरकार ऐसे हालात बने कि वो कामयाब हुए। तो हम कौन सा कहते हैं कि हम कल करने वाले हैं? हम भी कहते हैं, हमने अपने मंशूर में ये कहा कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। ये हमारी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इशू को जो है जिंदा रखें। हम ये नहीं कहते कि ये आज होगा या कल होगा या परसों होगा। पता नहीं कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मुल्क के हालात बदल जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो बदलेंगे। देखिए, जब 3 बार, एक बार नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हक में फैसला दिया, क्या बीजेपी खामोश हुई? उसके बाद नहीं हुई। तो अगर आज 5 जजों ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, कोई बात नहीं ना, मुमकिन है कल ये सूरत हाल बदल जाए।